अमीर और गरीब की बहुओं में फ़र्क। इस वीडियो को औरतें जरूर देखें। एक घर में दो बहू रहती थी, जिसमें एक बहू का नाम रीता था और दूसरी बहू का नाम गीता था। रीता छोटे लड़के की बहू थी और गीता बड़े लड़के की बहू थी। गीता की शादी में बहुत दहेज मिला था और रीता की शादी कुछ भी दहेज नहीं मिला था, क्योंकि उसके घर वाले बहुत गरीब थे और गीता के घर वाले बहुत पैसे वाले थे। इसलिए गीता इस बात का ताना मारती थी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और मैं देखो कुछ ना कुछ लाई हूँ। और उसकी सास भी बड़ी वाली बहू से कुछ काम नहीं कराती और उसे बहुत ज्यादा समझती और छोटी वाली को हमेशा गाली देती रहती और सारा काम उसी से कराती, ना ही उसे समझती और उसे ताना देती रहती थी। तेरे बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया, तू तो बेकार आई है मेरे घर। लेकिन रीता चुपचाप काम करती रहती और कुछ नहीं कहती और रोज अपने सास के पैर दबाती तो कभी सर दबाती और बड़ी वाली बहू हमेशा फोन चलाती रहती, न ही कोई काम करती और आराम से बैठकर हुक्म चलाती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते गए, तभी अचानक से सास की तबीयत खराब हो जाती है। तो उनकी दवाई खिलौना, रोटी खिलाना, पैर दबाना, सारा काम छोटी बहू ही करती और बड़ी वाली बहू अपनी सास को देखने भी नहीं आती, सारा दिन फोन में लगी रहती है। एक दिन रीता बाजार चली जाती है तो उसकी सास को प्यास लग रही होती है, तो वह गीता को आवाज मारती है, ओ गीता मुझे पानी ला दे। लेकिन गीता मना कर देती है और कहती हो मैं अभी बिजी हूँ, खुद ले लो। जब छोटी बहू बाजार से आती है, सबसे पहले अपनी सास से पूछती है, माँ जी आपको कुछ चाहिए क्या? उसकी सास बुलाती है और कहती है मेरे पास आओ बहू, और रोने लगती हैं और अपनी छोटी बहू से माफ़ी मांगती हैं, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी तूने मेरी इतनी सेवा की, मुझे माफ़ कर दे। छोटी बहू कहती है, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मेरी माँ हैं और आप मुझसे कुछ भी कह सकती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी दहेज के पीछे अपनी बहुओं से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।